जैसा से लोग उम्मीद करता हूँ हो सकते हैं यार। आज की वीडियो में यार मुझे इतना दुख हो रहा है यार, मुझे समझ में नहीं आ रही है। मेरे ऊपर केस हो गया, मुझे नहीं समझ आ रही। ये फंस गया सी। मेरा भाई और जो मेरा दोस्त है आरफीन, वो भी आया हुआ है यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर क्या जज साहब फैसला सुनेंगे। यार मेरे पर केस हो गया है मेरे ऊपर यार। मैंने क्या किया होगा यार, सोचें यार। यार मुझे नहीं समझ आ रही है, बस जो भी हो अल्लाह करे सही हो। तो अभी हम यहाँ कोर्ट के अंदर एंटर हैं, तो अंदर जाते हैं और देखते हैं जज साहब क्या फैसला सुनाते हैं। मैं व्लॉग तो नहीं बना सकता क्योंकि कोर्ट में अलाउ नहीं होता इतना, तो साइड पे मैं किसी बंदे को दे दूंगा, वो व्लॉग बनाता रहेगा। यार मैं अब अंदर कोर्ट के अंदर एंटर होता हूँ, आपसे बोलने की इजाज़त हो चुकी है। और जो जज साहब हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या होगा फैसला। मैं ज़्यादा देर नहीं बोल सकता कोर्ट में, तो देखते हैं। सही फैसले पर पहुंच जाता है। तो पहले आप स्टार्ट करें मोहम्मद साहब। जो मेरा मुवक्किल है उसके घर वालों ने मुझे तमाम सबूत दिए हैं और उनसे मालूम पड़ता है कि मेरे मुवक्किल को बड़ी बेरहमी से इस फजूल आदमी ने बड़ी बेरहमी से उसका गला दबा के उसको कत्ल किया। उसके गले पे बहुत ही गहरे निशानात है जिससे साबित होता है कि इसे उसे बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया है। और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास है और वो थोड़ी देर में अस्पताल से चंद लम्हों बाद आने वाली है। की तरफ से एक तफसीली जायजा लिया है इस बात का कि जो उन्होंने हमें बताया है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने अगले बंदे की जानिब से जो इस बात को मजीद हमें सवाल पेश करेगा, फिर हम इसके डिसीजन लेते हैं। कोई सेंस ही नहीं बना, कोई बात ही नहीं बनती। जब ये मोहल्ले में खेलता था, हमारा मेरे घर के साथ रहता था, मैं पढ़ लिख के बड़ा हो गया, बैरिस्टर बन गया। ये वो ड्रामों में नहीं होता एक्टर की, वो ऐसा ही वकील है। आज तक एक केस भी नहीं जीता ये। और ये आप इसकी शक्ल देखो, मासूम सा बंदा है, क्या इसने कर दिया? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, सिट डाउन। कत्ल हुआ है वो तो आज से 2 दिन पहले हुआ है। ये देर से आया है, रिलेट कर दिया, वरना अब तक वो जिंदा हो। और दूसरी बात, ये आदमी एकजुट है, ठीक है। दूसरी बात, जिस दिन उनका कत्ल हुआ था उस दिन मेरे साथ ही फिर रहे थे, हम दोनों की पार्टी थी। ठीक है, इस वक्त आरफीन साहब अपना दलाल पेश कर चुके हैं और इनकी बात को सामने रखते हुए तो मैं अपने सेकंड वकील को मैं दावा दूंगा कि वो अपनी बात का सबूत पेश करे। क्या आप इसकी बात से मुत्तफिक हैं या नहीं? मैं बिल्कुल ही मुत्तफिक नहीं हूँ। किसी की शक्ल पे नहीं लिखा होता कि उसने कत्ल किया या नहीं, और ये कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने कत्ल नहीं किया? उसकी शक्ल में लिखा हुआ कत्ल नहीं किया। और ये कैसे मेरे पर जिन्होंने इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं गली मोहल्ले में खेलता था, ये भी मेरे साथ खेलता था। जज साहब मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे मुवक्किल का कत्ल हुआ है, ऐसे नहीं हो सकता। जी जज साहब जज साहब ये बहुत बड़ा कातिल है। इन्हें पहले भी 10-20 कत्ल किया है और इस घटिया वकील ने इसे बचा लिया क्योंकि उस वक्त उनके सामने छोटे वकील होते थे जो उसे हैंडल नहीं कर सकते थे। और ये मेरे सामने इस वक्त एक्सेप्टेड। अच्छा देखिए, पहली बात मैंने कभी डिफेंड नहीं किया, तो ये अच्छा ठीक है, अगर मैं छोटा हूं तो मैं जीता भी होऊंगा, इसका मतलब ये केस में मेरा ये छोटा वकील है। ये कैसे कह सकता है? मैं 12वें स्केल को 11वें स्केल का वकील है, ये कैसे कह सकता है? अफ्रीकन की बात सुन ली है और इन दोनों की अपनी बातें जो है वो अपनी अपनी जगह पर है, क्योंकि अभी कोई भी इनकी बातों को सुनकर डिसीजन नहीं किया जा सकता। तो इस दोनों के मैं मजीद फर्दर सवाल ऑब्जेक्शन ओवर द कोर्ट। बहुत तेज हो रहा है प्लीज। तो इस बात के सामने रखते हुए मैं इस केस की समाप्त को अगली तरीके जज साहब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और अभी इन्होंने पोस्टमार्टम पेश करना है। जब तक ये अपने शवाहिद को पेश नहीं करते तब तक इस केस का फैसला नहीं किया जा सकता। क्योंकि अदालत जो है मंसूब हो गई है 2 दिनों के लिए। हम अगले दिनों में आएंगे तो देखेंगे कि कौन जीतता है। अब यहाँ से सारे आपकी बारी है। इनको जरा ना मिर्गी के दौरे बढ़ते हैं। मेरा फुट का है। क्या